गुड मॉर्निंग क्लास। सेगमेंट चेंज हो गया ना भाई। अभी आप लोग मुझे ये बताएं, एकदम बेसिक बात करेंगे आज तो। आपके हिसाब से ऑडिट क्या है? चेकिंग करना, इंस्पेक्शन करना। किसका चेकिंग, किसका इंस्पेक्शन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल रिकॉर्ड का चेकिंग करना, इट्स कॉल्ड सिंपली ऑडिट। यही होता है ना? अब एक बढ़िया चीज ये है कि हम लोग सब छोटे मोटे ऑडिटर्स हैं, वी ऑल, सब। तो एग्जाम्पल देता हूं, एकदम लाइफ का एग्जाम्पल, तुम लोग को समझ आएगा। कई लोगों को लगता है कि सर आप ऑडिट कैसे पढ़ा सकते हो? ऑडिट तो चार्टेड अकाउंटेंट पढ़ाता है, आप कैसे? दो रीजन दे रहा हूं मैं। लॉ का तो आपको पता ही है, लॉयर हूं तो बहुत ऑब्वियस है कि पढ़ा ही सकता हूं। मेरा सीए का इंटर कंप्लीट है, फाइनल मैंने अपनी मर्जी से दिया नहीं। 3 साल का आर्टिकलशिप भी कंप्लीट है। सीए से थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, सीए मतलब सीए डिग्री से। फिर मैंने कहा हटा, सावन की घटा, नहीं करना। और मुझे कई बार लगता है अच्छा ही हुआ मैंने नहीं किया। किया होता तो मैं किधर पे जॉब कर रहा होता, तुम लोग के साथ नहीं होता। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग के प्रोफेशन में एक बढ़िया चीज़ है, हर 6 महीने में हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम बूढ़े नहीं होते, है ना? एज हमारी बढ़ती नहीं है कभी, बिकॉज हर 6 महीने में नए चेहरे हमारे सामने, बराबर। तो बहुत ऐसे लोग जिनको बहुत ऐसा छोटा छोटा देखा है, एकदम इतना इतना पैदा होते हुए भी, वो अभी हमारे सामने एज ए स्टूडेंट है। तो आप सोच लो खुद ही कि बड़ा एक गैप है, लेकिन ठीक है। अच्छा, मेरा सीए नहीं करने का एक बड़ा रीज़न था, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखना उस चीज़ का। शायद मैंने कभी फाउंडेशन में किया हो, नहीं किया, मुझे नहीं पता। सीए इंटरमीडिएट में मैं एक्चुअली में ज़्यादा पढ़ाई करने वाला बंदा हूँ नहीं, थोड़ा सोशल बंदा ज़्यादा हूँ। तो मुझे लगता है कि यार लोगों से इंटरेक्शन करना, मिलना, वो थोड़ा मुझे ज़्यादा शुरू से पसंद रहा है। डिबेट रहा है, रेडियो जॉकी रहा हूँ, मैंने आपको बोला ही है। इंडिया लेवल के ऊपर मैं जेएनवीयू को रिप्रेजेंट करके ऑल इंडिया लेवल पे फर्स्ट रहा हूँ। ऑल इंडिया लेवल डिबेट कंपटीशन, जेएनवीयू को रिप्रेजेंट करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट। तो सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ये था कि यार एमबीए करना है अपने को, तो अपने लिए तो सूट करता है एमबीए। उस वक्त लॉ भी दिमाग में नहीं था। अपने जैसे बंदे के लिए एमबीए बेस्ट है। मस्त आराम से 2 साल कोई कैंपस में रहेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, प्रेजेंटेशंस देंगे, एकदम ये मजा आएगा यार। बट जोधपुर के अंदर, ये बात बता रहा हूँ आपको 98 की, जोधपुर में चक्कर क्या है कि यहाँ उस वक्त में, अब तो चलो तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, 98 में हमारे पास 2 ही अपॉर्चुनिटीज थी। यहाँ रहना है तो सीए, एमबीए के लिए तो फिर बाहर जाना पड़ेगा। और यहाँ अच्छा बाहर, चूंकि मैं, बड़ी सिस्टर है, मैरिज हो चुकी है, सिंगल सन हूँ, तो घर वालों ने बोल दिया बाहर तो जाने नहीं देंगे। हारो बेटो बारे नहीं जावेला, वो तो बाबू सामे ज रहना चाहिए। ठीक है भाई, बेटा यही रहेगा। अब यही रहेगा तो करना क्या? अच्छा, उस वक्त के अंदर 98 वाले सिस्टम के अंदर थोड़ा सा उसका भी इफेक्ट था कि अगर आप जैन हैं, अगर आप माहेश्वरी हैं, पक्का है कि तुमको सीए ही करनी है। अब तो सारे लोग हैं, ठीक है, मैं ऐसा कोई वो कास्ट फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, पर आप लोग जानते हैं कि ये चीज एक था कि भाई अगर आप बनिया हो तो मीन्स आपको क्या करना है, सीए तो करना ही करना है। घर वालों ने बोला बेटा जैन है तो सीए ही करेगा, डाल दिया सीए में। अब सीए में यार इतनी बुक दे के अपना वही दिमाग खराब। मैं तो टिक के कभी जिंदगी में 1 घंटा नहीं बैठा चेयर के ऊपर, और इधर तो यार 4-4 घंटा पढ़ो, तो मर गए। ये तो इतना पढ़ना कैसे यार, इतना कौन पढ़ता है? सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। आप तो उस वक्त अपने कोई मोबाइल तो होते नहीं थे, रील्स भी नहीं होती थी, बराबर, फेसबुक यूट्यूब कुछ नहीं। वैसे तो अच्छा सीन था वो, बट अब आप सिर्फ पढ़े, और मेरे जैसे बंदे को इतनी पढ़ाई कौन करे? पर चलो ठीक है, फिर भी मेरे घर में कुछ पेइंग गेस्ट रहते थे, वो सारे चार्टेड्स मतलब पढ़ रहे थे मेरे साथ ही, स्टूडेंट्स ही थे। हाँ, हमने मिलके दबा के पढ़ाई चल। तब लॉ में पहली बार इंटरेस्ट चालू हुआ, जगह इंटरेस्ट। अरे यार लॉ तो एकदम ये जोरदार चीज़ है, लॉयर बन जाए तो अपन बहुत जगह अड़का सकते हैं बहुत लोगों को, ठीक है। तो वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और डेवलप होते होते मैंने वाकई में पढ़ाई को बहुत सीरियसली ले लिया। खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा। इतना पढ़ा कि एग्जाम के पहले 1.5 महीने सोए ही नहीं, सोए ही नहीं। और उसका रिजल्ट ये निकला, फर्स्ट डे जब ये एग्जाम देने के लिए गया, अकाउंट्स का पेपर था, मुझे ध्यान है, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा सेंटर आया हुआ था। पहला क्वेश्चन चालू किया लिखना, वहीं पे बेहोश होके गिर गया नीचे। डीन साहब थे, वो पापा के फ्रेंड भी थे, फटाफट से आया, कॉफ़ी वॉफ़ी मंगाई मेरे लिए, थोड़ी कॉफ़ी वॉफ़ी पिया, वापस ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, बेहोश हो गया। 3 दिन बाद उठा, तब तक पेपर वेपर सब जा चुका था,
सब खत्म मामला। डॉक्टर ने बोला 1 महीने तक सिर्फ बेड रेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद से मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ हमेशा, बेटा इतना भी नहीं, हेल्थ की कॉस्ट पे कुछ करने का जरूरत नहीं है, पढ़ो आप। मैं रोज ही कहता हूँ सीए वो इतना कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मस्ती के साथ पढ़ोगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा, लेकिन इतना अपने को डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और मैंने शायद आपके साथ ये भी शेयर किया होगा कि उस बात के 98 से 22 तक कितने साल होते हैं? मैथ्स मेरी कमजोर है। 98 से 22 कितने साल होते हैं? 24 साल बाद मुझे पता लगा कि मेरी वजह से 10-20 लोगों की और सीए नहीं हुई। पिछले साल हमारे फ्रेंड्स का एक रीयूनियन हुआ, है ना, हमारे कुछ फ्रेंड्स का, हम लोग सब सदारे स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो हम लोगों ने एक रीयूनियन किया वापस से। तो रीयूनियन के अंदर हमारे फ्रेंड्स लोग जो मेरे साथ थे, तू क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बात हुई, तो बोले हमारी सीए नहीं होने की वजह ये जयेश है। मैंने क्या किया अभी, तुम्हारी सीए मेरी कि वो सीन याद कर 98 का, जब तू क्लासरूम में बैठा था और बेहोश हो गया। मैंने कहा हाँ, हम सब भी उसी क्लास में तेरे साथ थे, और जब हमने देखा अकाउंट्स का पेपर, जयेश जो 24 घंटे पढ़ रहा था उसको पेपर नहीं आता है, देख के बेहोश हो गया। उस चक्कर में उन लोगों के हाथ पैर फूल गए और सबका पेपर खराब हुआ। अरे मैंने कहा बेवकूफ, पूछ तो लेते क्यों हुआ बेहोश। लिटरली उन सब ने मुझे, 2022 की बात बता रहा हूँ आपको, सितंबर अक्टूबर की जब हमारी पार्टी थी, उन लोगों ने बोला कि हमको लगा कि इतना होशियार लड़का, कोई क्वेश्चन नहीं आया, उनको क्या लगा, मैं पेपर देख के बेहोश हो गया, और इतना टफ अपने से ना होगा, गिर गया। उस चक्कर में हम सबका पेपर छूटा, सबका दिमाग खराब होता है ना, अपने ऊपर बहुत इंप्रेशन आता है एटमॉस्फेयर का, सबका पेपर खराब। अब मुझे उन्होंने 2022 में बोला तू है जिम्मेवार, हमारी सीए नहीं हुई। कमाल बेवकूफ हो गए। उसके बाद तो वो अकाउंट्स हुई नहीं, फिर उसके बाद हमने खत्म ही कर दिया, देना ही नहीं। इतना होशियार लड़का बेहोश हो गया तो हम क्या कर लेंगे। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, बात कर लेनी चाहिए थी, पर खैर जो भी हुआ तो ये रीजन था। उसके बाद फिर मैंने सोच लिया, इंटर क्लियर कर लिया, फिर मैंने कहा यार अब सीए तो नहीं करना है भाई, इतनी पढ़ाई अपने से नहीं होगी, इससे तो मैं लॉ में जाऊंगा, मेरे लिए ज़्यादा ठीक है। तो फिर मैं लॉ के अंदर गया। अभी इस वक्त के अंदर, मैंने आपको कल भी बोला था, मेरा एलएलएम और पीएचडी परसुइंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2-1 साल के अंदर मुझे दोनों डिग्रीज मिल जाएं। तो इस वजह से, चूंकि मेरा आर्टिकलशिप कंप्लीट है, फिर सारे फ्रेंड्स चार्टेड ही हैं, सबके सब हैं, तो डिस्कशंस तो हम सब मिलके करते हैं हर तरह के, ठीक है। फिर बढ़िया बढ़िया जगह पे हमने ऑडिट भी किया है ना, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत मस्त रहा। क्योंकि जहां मेरी आर्टिकलशिप थी उनके पास ऑडिट्स बहुत बढ़िया थी। 2 तरह के काम होते थे, एक तो होता ऑफिस में बैठ के काम करना है, वहां थोड़ा मुझे कम पसंद आता था यार, क्या बैठे बैठे अकाउंट्स मैच करते रहो, क्या काम था मेरा, बैलेंस शीट मैच करो। तो 1 साल तक तो मुझे यही काम दिया कि बेटा ये अकाउंट से बैलेंस शीट मैच करो। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आर्टिकलशिप के पहले दिन जब मैं गया ना सीए के पास, तो उन्होंने, एक कोई गांव वाला बंदा आया हुआ था, लिटरली बता रहा हूँ आपको रियलिटी, बोला कि बॉस बोले मेरे कि मैं शाम तक वापस आऊंगा, ये लेजर है, ये जनरल है, ये कैश बुक है, इसके साल भर के अंदर ये 50-60 ट्रांजेक्शन हुए हैं, इसकी एंट्री करके रखना। बैठ गए, दिमाग खराब, एंट्री करते कैसे हैं। आपने तो आज तक रजिस्टर में की हुई है, रजिस्टर में ये लाइंस खींची, बीच में जर्नल एंट्री की, लेजर बनाना है तो ऐसे लेजर बनाया। अब रियल लेजर मेरे सामने है, रियल वाली, अब उसमें एंट्री कहां डालते हैं, कुछ अता पता ही नहीं। बीकॉम जिसमें पूरा किया हुआ, इतना नॉलेज होते हुए भी रियल एंट्री कैसे होती है। बाकी तो बैलेंस शीट मेरे बीकॉम के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, यूनिवर्सिटी में उस वक्त का रिकॉर्ड था 100 में से 100 नंबर, बीकॉम फर्स्ट ईयर 100 आउट ऑफ 100। अकाउंटेंसी मजबूत है मेरी, लॉ से भी ज्यादा, इंटरेस्ट लॉ में ज्यादा है लेकिन मजबूत अकाउंटेंसी ज्यादा, नंबर भी आते हैं उसमें। अब मुझे वहां समझ ही नहीं आया कैसे करना, तो एक अकाउंटेंट ने सिखाया मुझे कि रियल में एंट्री बेटा ऐसे 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 करते हैं, तो हमने जाके सीखा। फिर उसके साल भर बाद जो आर्टिकलशिप के अंदर हमको मजा आया, मस्त मजा, बढ़िया। हालांकि जोधपुर में ही थी, लेकिन तो भी कभी जेके वाइट सीमेंट का ऑडिट किया, जेएनयू का ऑडिट करने गए तब तो बहुत ही मजा आया। यहीं पढ़ते हैं और हम यहीं के ऑडिटर हैं, आ जाओ। अच्छा, आर्टिकलशिप में भी अपने वो मजा थोड़ा ऑडिटर वाला आ ही जाता है, क्योंकि सीए के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो आपको टीडी वैसे ही करते हैं। फिर बाद में जब पढ़ाना शुरू किया ना, तो कई सारे स्टूडेंट जो बाहर बिग 4 वगैरह में गए ना, वहाँ का एक्सपीरियंस वो लोग शेयर करते हैं, तो बहुत मजा आता है। वो एक स्टूडेंट गोवा से फोन कर रहा है, अभी तू गोवा कैसे पहुंच गया? सर ऑडिट पे आया हूँ। अबे ऑडिट पे आया है? यस सर ऑडिट पे आया हूँ। मैंने कहा यार जोरदार है। मैंने कैसा है? सर बॉम्बे आर्टिकलशिप चल रही है, वहां से फ्लाइट पकड़ी गोवा। मैंने कहा यार सर 2 दिन बाद यहाँ से बेंगलोर जाऊंगा, वहाँ ऑडिट करूंगा। और मैंने कहा भाई ठाट है यार तेरे तो जोरदार, जिसमें अभी इंटरमीडिएट क्लियर है, फाइनल बाकी है, लेकिन मस्त आराम से आप फ्लाइट्स के अंदर घूम रहे हो। सर फ्लाइट में घूमना कौन सी बड़ी बात है बेटा, दूसरे के खर्चे में मजा आता है।
अपने पैसे पे खर्चा करके जाएंगे उसमें ठीक है, लेकिन पैसा उनका, होटल फैसिलिटी उनकी, तो वो तो एक जोरदार काम है और मजा और आता है ऑडिट के अंदर। सीए साहब, एक तरह से वो नॉर्मल लोग आपका नाम ही क्या रख देते हैं उस वक्त से, सीए साहब, तो एक अंदर एक जुनून आ जाता है और यार सीए साहब। तो ये जो ऑडिट चीज है, जैसा मैंने आपको कहा 100 नंबर का ये भी आपका पेपर है। अगेन 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है, 30 नंबर का थ्योरी है, सॉरी एमसीक्यू है। दिक्कत एक ही है, सेकेंड ग्रुप में ये पेपर नहीं निकलता है, नहीं निकल रहा है। इसका एक ही रीजन है, सिंगल, ओनली सिंगल रीजन। आईसीआई इसमें चाहता है आपसे स्टडी मैट की एज इट इज लैंग्वेज, और कुछ नहीं। ये रियलिटी है। आप कोई भी फैकल्टी का कोई यूट्यूब वीडियो उठा करके ऑडिट के बारे में सुन लेना कि आईसीए मार्क्स क्यों नहीं देता भाई, तो हर फैकल्टी यही कहती नजर आएगी, भैया उनको स्टडी मैट चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, स्टडी मैट। जैसे लॉ में तो आपको पता है प्रोविजन फिक्स है, लैंग्वेज अपनी भी हो गई तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो लोग क्या करते हैं, स्टडी मैट में से बीच में से 2 लाइन निकाल देंगे और आपको बोलेंगे इसको आंसर करो। तो इसमें टाइम बहुत देना पड़ता है। मैंने आपको कल भी कहा था कि फेस टू फेस वापस ऑडिट पे आने का मेरा रीजन बहुत बड़ा यही था, क्योंकि ऑनलाइन में मैं उतना कमांड नहीं कर पा रहा हूँ स्टूडेंट के ऊपर, मेरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है उस पर। तो मुझे चालू करना पड़ा वापस फेस टू फेस, ताकि उसको मैं बिठा सकूं और मेरे सामने बोलूँ ये 2 क्वेश्चन है तो लिख, अभी के भी मेरे सामने लिख, तो जाके वो वहां पे परफेक्शन से आंसर लिख पाएगा, नहीं तो ऑडिट नहीं होगी उसका। अच्छा 2 रीजन और, इतना लैंग्वेज वाइज ही हो जाता है कि सारी फैकल्टीज ने इसके दे रखे हैं शॉर्ट नोट्स। क्या दे रखे हैं, मेरे भी बने हुए हैं, क्या दे रखे हैं, शॉर्ट नोट्स। हम अपने को लगता है यार एक तो वैसे भी ऑडिट बहुत सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे डाल देते हो आप लोग, फिर एग्जाम टाइम में लगता है यार इतना बड़ा कौन पड़ेगा, अपने तो शॉर्ट नोट्स से तैयारी कर लो, और वो शॉर्ट नोट्स वहां नंबर शॉर्ट कर देते हैं। पक्की बात है, मेमोरी टेक्निक्स ये वो, लेकिन वहां जाके इतना मिक्सिंग होता है कि आप उठा के देख लेना ऑडिट के मार्क्स लोगों के 50 40 50 40 50 30 32 28 27 नहीं जा रहे। उसका रीजन एक ही है, शॉर्ट लिख के आते हैं वहां नंबर आपको वो नहीं दे रहे हैं। इस वजह से ऑडिट को थ्योरी जरूर है लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच साथ में रहता है, तो ये करना बहुत जरूरी है। इसमें भी मेरी 2 बुक्स अवेलेबल रहती हैं। एक तो मेन कोर्स बहुत छोटा है ऑडिट का, लेकिन छोटा होने के साथ साथ दिक्कत ये है प्रैक्टिस बहुत चाहिए। तो मेरा इसमें टारगेट ये रहता है कि एक बार जल्दी से कोर्स खत्म हो, 2 महीने में कोर्स खत्म हो जाता है इसका, और उसके बाद में बचा हुए 1.5 महीने लगा के और जितना रिटर्न प्रैक्टिस कर सकें, जितना कर सकें, जितना कर सकें, जितना कर सकें, तभी इसमें नंबर आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। मैं लॉ से ज्यादा फिर इस पर फोकस करता हूँ। लॉ में तो मुझे पता है यार बच्चा फाउंडेशन में भी लिख के आया और अभी भी लिख लेगा, मैं श्योर हूँ वो क्लास में सुन के ही लिख लेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा रट्टाफिकेशन पावर थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा चीजें लिखनी पड़ती है, स्टडी मैट फोकस करना पड़ता है, मार्क्स मिलते नहीं है और कुछ नहीं है। बाकी ऐसा जैसा मैंने कहा, ये तो चलो क्लास का पॉइंट हो गया। तो मैं आपसे एक बात कर रहा था, हम सब बेसिकली ऑडिटर्स ही हैं, ये बात मेरी चल रही थी। कैसे ऑडिटर हैं, तुमको एक एग्जांपल देता हूं, तुमको समझ आएगा। रेस्टोरेंट जाते हो, होटल है ना, खाना वाना खा लिया फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट में, बढ़िया फुल, तुमको जो भी चाहिए था, है ना, पिज़्ज़ा विज़ा मंगा लिया या सब्जी रोटी मंगा ली, बढ़िया पनीर का सब्जी, चक्की की सब्जी, तंदूरी। पता है इंदौर में तंदूरी पे बैन लग गया है, सुना तुम लोगों ने? इंदौर में अगर कोई तंदूरी रोटी बनाएगा तो 5 लाख रुपए का पेनल्टी उसके ऊपर। वाई? ड्यू टू कंट्रोल ऑन पॉल्यूशन। मैं कल एक वीडियो बना रहा था इसके ऊपर, रील कल टाइम मिला नहीं मुझे, उसमें ये उन्होंने क्या किया, 5 लाख रुपए का पेनल्टी अगर इंदौर में तंदूरी रोटी आपने बना दी तो। मैंने अरे तो कमाल कर दिया, तो जोधपुर वालों को रोक के देखो, बराबर हमको रोक दोगे तुम, बराबर। तो अब हुआ ये, रेस्टोरेंट में आप लोग खाना खाने गए, सब लोगों ने खाना खाया, पूरा खाना खाने के बाद वो एक बढ़िया चीज आती है ना अपनी फेवरेट, सॉफ इम्प्लाइड वाली चीज, कुछ अपन वहां खाते हैं, कुछ कई लोग घर पे भी ले आते हैं, ठीक है। उसके साथ एक और चीज आती है, वो अब सोचते नहीं लाए तो ठीक है यार चलेगा, बिल लेके आता है। अब मेरे हिसाब से आई थिंक, मुझे ऐसा प्रैक्टिकली लगता है कि बिल जो है चेक करके देते हो, ऐसे ही दे देते हो, और जितने जने जा रहे हो ना उनमें से कोई ना कोई एक जना तो ऐसा होता ही है। जैसे मेरी फैमिली के अंदर 2-3 चार्टेड्स हैं, तो मैं तो जब भी बिल आता है ना, पेमेंट मैं कर रहा हूं लेकिन उनको पकड़ा देता हूं, बिल चेक कर ले भाई। सीए साहब बिल चेक कर रहे हैं, तंदूरी रोटी कितनी खाई, 2 तूने खाई, 1.5 तूने खाई, इतनी खाई, 2 ज्यादा कैसे लिखी, चेक करेगा बंदा। अच्छा पनीर की सब्जी कितनी मंगाई थी, 1 वापस कर दी थी, बिल में कैसे आ गई, सब चीजें। अच्छा कोई ज्यादा होशियार होगा तो मालूम है क्या करेगा,
वो मेन्यू कार्ड से मैच करेगा, जरा सब्जी का रेट तो वही लगाया ना, मतलब लिखा हुआ 250 रुपये, लगा दिया 300 रुपया। पापड़ कितने मंगवाए हैं, सबसे बड़ा लोचा उधर ही है। तो मिनरल वाटर की बॉटल्स बराबर कितनी है, ठीक है। एक बार मैं रेडिसन के अंदर गया डिनर के लिए, ठीक है। अब रेडिसन के अंदर ऑर्डर दे दिया खाने का। मिनरल वाटर पूछा उसने, सर मिनरल लेंगे? यस मिनरल लेंगे। बढ़िया कांच का बॉटल, बढ़िया, हाँ टाटा कंपनी का था, हिमालय का, ला करके उसने दिया। पानी वानी पिया, मस्त 3 एक बोतल मंगा ली थी, टेंशन नहीं। खाने खाने के बाद बिल मंगाया तो मेरा सन जो ब्रदर इन लॉ है, साला मेरा, वो चार्टेड है। तो मैंने उसको बोला चेक कर, बोले जी जी पानी के 450 रुपये। मैंने कहा हैं? बोले मिनरल वाटर 150 का। मैंने कहा बॉटल, बॉटल पे देखा सच में 150 रुपये। मैंने कहा भाई ऐसा क्या है? वाइफ बोली बॉटल घर पे लेंगे, वो 1 बजे वो भी वापस ला। आज भी तीनों बोतल घर पड़ी है। 150 रुपये का पानी भाई है तो है, अब वो तो पहले देखना चाहिए था, नहीं देखा तो मस्त रहा। मैंने मेरे तो बोतल साथ रहती है, मैं तो लेके जाता घर से, ले भाई पानी तो मैं पीऊँ ही नहीं दे रहा। पर अब ठीक है। तो इट मीन्स, कहने का मतलब मेरा ये है, हम ये सारी चीजों को चेक करते हैं, इट्स कॉल ऑडिट यार, यही तो ऑडिट है और क्या है। तुमने बोला हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, हम देखते हैं खर्चा कितना हुआ, इनकम कितनी हुई, सही है कि नहीं है, वेरीफाई करते हैं। एग्जैक्टली यही चीज हमारी क्या कहलाती है? ऑडिट कहलाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल सी बात है। सेकंड, एक और एग्जांपल, घर पे इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं अपने, है ना। कई बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा भी आ गया, तो जिनको भरने में दिक्कत नहीं है वो तो ठीक है, पर मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के तो पापा लोग सब टेंशन में रहते हैं, ज्यादा कैसे आ गया। तो एक ऑडिट कमेटी बैठती है, फिर बिजली का बिल लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उसमें यूनिट्स चेक होती है, किसने कितना यूनिट, कितने पंखे चलते हैं भाई, कितना एसी चल रहा है, कितना टीवी चल रहा है, उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फिर आपको बुलाते हैं, क्या भाई आजकल मोबाइल ज़्यादा चला रहा है, इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे आ रहा है। फिर उसके बाद में अगर फिर भी कैलकुलेशन में गलत है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाकर के उसको ठीक कर दे। इट मीन्स ऐसा छोटा मोटा ऑडिट तो आप और मैं सब लोग अपन करते हैं, उसी चीज को हमने यहां इंप्लीमेंट कर दिया। इट्स कॉल्ड सिंपली ऑडिट भाई, और कुछ भी नहीं। अच्छा एक और चीज आखिरी, तुम पता है ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में तुमको क्या लगता है, कोई डिफरेंस है क्या? एक वर्ड होता है ऑडिट, क्या एक ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर होता है क्या? हमारा एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन वर्सेस ऑडिट, या इन्वेस्टिगेशन वर्सेस ऑडिट, पहले चैप्टर में ही है। तो इसलिए बहुत सिंपल आपसे पूछ रहा हूं कि भाई ऑडिट में और इन्वेस्टिगेशन में किसी को डिफरेंस पता है? हाँ। बोलो भाई, सोशल रेपुटेशन। हाँ जी, बोलो भाई, बात तो सही है। ऑडिट में सामने वाला कोऑपरेट करेगा, इन्वेस्टिगेशन में हमको निकालना पड़ेगा, बराबर। एक्चुअल में कई बार इन्वेस्टिगेशन का प्राइमरी फेज जो होता है ना, वो ऑडिट होता है। ऑडिटर को कई बार कुछ चीजें ऐसी ऐसी पता लगती है, तो उसके बेस पे फिर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। अगेन छोटा सा एक एग्जांपल रियल लाइफ का, हम लोग क्या करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से ऑडिट को कनेक्ट कर देते हैं, ताकि आप कंसेप्ट समझ जाओ। फिर उसके बाद अपने को यहां से याद करना पड़ता है, वो चीज़ तो जरूरी है, उसके बिना मैं आपको बोल ही चुका हूं ऑडिट में मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। अब होता कैसे है वो सुनो। हम लोग, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली हुई है कि हम लोग फ्रेंड्स का जो हमारा ग्रुप था, तो हम लोग साथ पढ़ते थे, तो हम लोग रात को 12-1 बजे चाय पीने के लिए जाते थे। ये एग्जाम्पल मैं कई बार फाउंडेशन के अंदर भी दिया करता हूँ कि भाई हम लोग 12-1 बजे रात को चाय पीने जाते थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि मम्मी जो मेरी है वो एक दिन रात को उठ गए नींद से, तो देखा उन्होंने कि भाई घर पे ही नहीं है। थोड़ी देर वेट किया, उस मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे। फिर वो घर आए, पूछा कि कहाँ थे तुम लोग? मैं मम्मी दोस्त के यहाँ था, पढ़ाई कर रहा था। दोस्त के यहाँ था, आप लैंडलाइन फ़ोन करके पूछ लो भले। मम्मी ने कहा नहीं नहीं ओके। दूसरे दिन फिर लकीली ऐसे ही हो गया, हम रोज़ जा रहे थे। तीसरे दिन भी ऐसे ही हो गया, चौथे दिन में हम रोज़ कह रहे थे कि हम दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने जा रहे थे, और उन्होंने हमारी बात को मान भी लिया। एक दिन पापा उठ गए, बोले कहाँ था रात को? 12:30 बजे। वो अमित के यहाँ पढ़ाई कर रहा था, 2 गली छोड़ के रहता था अमित। अच्छा क्या पढ़ रहा था? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ। फोन लगा अमित को, फोन लगाया, हाँ अमित जयेश तेरे यहाँ था? हाँ अंकल मेरे ही था। अच्छा 2-3 दोस्तों को और नहीं लगाने, तो सब कहते मेरे ही था, मारा जाता मैं तो बोले जयेश तेरे यहाँ था? हाँ था। क्या पढ़ रहे थे तुम? इधर धक धक चालू,
मरे आज तो। लकीली वो भी बोल गया कंपनी लॉ। हाँ हाँ, पापा ने ऐसे उस स्पीकर पे ऐसे हाथ लगाया। जयेश, कंपनी लॉ में कौन सा टॉपिक पढ़ रहा था? पापा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अमित, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? अंकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बचे बचे। फिर पापा ने और होशियार फोन पे हाथ लगाया, मेमोरेंडम में कौन सा टॉपिक चल रहा था? मैंने बोला डोक्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। पापा ने उसको पूछा कौन सा चल रहा था? डोक्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मर गए। यहां हमारे जवाब में हो गया डिफरेंस। इट्स कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। मम्मी जो करे वो ऑडिट, पापा जो करे इन्वेस्टिगेशन, है ना? तो ऑडिट में थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहता है ना? ज्यादा डीप में हम नहीं जाते क्योंकि हमारा काम किसी पर ब्लेम करना नहीं है। हमारा काम है सिर्फ एक रिपोर्ट करना, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। सिंपल एक लाइन अपन पढ़ेंगे कल से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, इट्स कॉल्ड सिंपली ऑडिट। और यही अगर आप डीप के अंदर घुस गए, चीजों को आपने निकाल लिया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट चैप्टर का अपना पार्ट है। तो ये मैंने आपसे थोड़ा सा ऑडिट लॉ दोनों के ऊपर छोटी मोटी सी बात कर ली है, किस तरह से रहेगा। अच्छा, एक चीज और आपको बताता हूं यहां से आखिरी। ये देखो, ऑडिट में भी बच्चे लोगों चैप्टर के मार्क्स हैं, इन्होंने कुछ बंच बना रखे हैं। जैसे ये ऑडिट का चैप्टर नंबर 1, 2, 7 और 8 है ना, ये 20 से 25 मार्क्स का है। सेम इस तरीके से हर चैप्टर का एक क्लब, ये मैंने नहीं बनाया, किसने बनाया? आईसीए ने आपको बना के दे रखा है। और हम लोग यहां पे इसको सेट कर देते हैं, यार ये एग्जाम पैटर्न रहेगा, अब इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ऑडिट का थोड़ा लॉ वगैरह से अलग है। 30 मार्क्स का एमसीक्यू तो है ही है, केस बेस एमसीक्यू रहेंगे 20 मार्क्स के, और अदर एमसीक्यू 10 मार्क्स के। लॉ में भी सेम है। अब एक बढ़िया चीज आप देखो, रिमेनिंग आपका जो पेपर है 70 नंबर का, उसमें से पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी वाला होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट का, फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होता कभी। वो रहेगा 14 मार्क्स का। टोटल 8 क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे, उसमें से आपको 7 करने हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 2। मतलब 14 नंबर का ये पेपर है। और मैंने बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट की कॉपी मंगा करके देखी, ये 14 में से तो 8-9 से ऊपर आते ही नहीं है। उसका रीजन है करेक्ट इनकरेक्ट है, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। अब आपको उतना मैटर उसमें लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर 150-200 क्वेश्चन तो खाली किसके बना दिए? करेक्ट इनकरेक्ट के। यार इसका प्रैक्टिस बहुत करना है। इसमें से अगर 14 में से कोई 12 नंबर लेके आ जाए तो यार बहुत बड़ा अपना हेल्प हो जाता है। बाकी एमसीक्यू खींच लेगा हमको। रिमेनिंग आपका 56 मार्क्स का पेपर रहेगा, उसमें सारी चीजें हमारी कवर होती है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा स्टडी प्लान बना देता हूँ कि भाई देख लो तुम्हारा टारगेट क्या है। ऑप्शन 1, 30 नंबर लेके आ जाओ एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट में मिला करके। एमसीक्यू कितने मार्क्स का? 30। करेक्ट इनकरेक्ट कितना? 14। टोटल कितना हो गया? 44। उसमें से 30 लिया और रिमेनिंग में से 30 लिया और 60 नंबर आराम से पहुंच जाओगे। पर लाना पड़ेगा, सीए कर रहे हैं तो यार इतना मेहनत तो करना पड़ेगा, उसके बिना काम कैसे चलेगा। सेकेंड ऑप्शन कई बार ये देता हूँ, किसी को 50 नंबर ही लाना है तो बेटा 25-25 लिया, किसी को ज्यादा लाना है तो 35-35 लिया, जैसा जो ठीक लगे। लेकिन एक टारगेट सेट करके चलेंगे तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। तो मैं आपको ये जरूर सजेशन दूंगा, सेकेंड ग्रुप किधर से भी करें उससे मतलब नहीं। मेन चीज ये है कि सेकेंड ग्रुप में ऑडिट और ईआईएस को ऐसा हल्के में मत लेना। आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा एडवांस अकाउंट्स, श्योर है वो हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है ना, अपन क्वेश्चंस करते हैं तो ये एक सबका ही फेवरेट होता है। मैं खुद आपको कह रहा हूं कि मेरा भी अकाउंट्स के मार्क्स मेरे ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि प्रैक्टिकल में पूरे में से पूरे आते हैं, लेकिन थ्योरी बगैर पढ़े पास नहीं कर पाएंगे ना अपन। आईसीए अगर आपको फाइनल लेवल पे जाना है तो ये सब्जेक्ट पास तो करने पड़ेंगे हर हाल में। तो कहने का मतलब मेरा ये, ऑडिट और ईआईएस को ऐसा मत करना कि एकदम लीस्ट पे रख दो आप कि यार ये दो तो छोड़ो। एंड एग्जाम तक जाते जाते कई लोग जैसे होता है ना, बोथ ग्रुप का कल हम लोगों ने बात की थी आपसे, फिर वो बोथ ग्रुप से क्या करते हैं 6 सब्जेक्ट पे आगे रुक जाते हैं। यार ऑडिट ईआईएस हम अगली बार में देखेंगे, अभी 6 देते हैं तो उसके नुकसान आप लोग जानते हो। तो अभी से फोकस करना, थोड़ा पढ़ो, लेकिन इन सब्जेक्ट को भी अपने को बहुत पावरफुल तरीके से पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो यही 2 सब्जेक्ट हैं हमारे ऑडिट ईआईएस वाले जो थोड़ा सा अटका देते हैं मामले को, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आप लोगों के साथ हो गई। अभी आप लोगों का ब्रेक है, 10-1 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले लो। 10 मिनट का ही है वैसे तो, थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं 10 मिनट, और उसके बाद फिर मितेश सर की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी।